दोस्तों आप लोग बढ़िया होंगे और आज स्टॉक मार्केट से अच्छा खासा पैसा कमाया होगा। आज 3 दिन सेक्टर परफॉर्म कर रहे थे अच्छे से, तो उसका प्रॉफिट आपको जरूर मिला होगा। जेनेक्स के बारे में बात करेंगे आज। जेनेक्स लैब 10 रुपये का फार्मा का पिनी स्टॉक है, अच्छा स्टॉक है, मार्केट में भी मूव कर रहा है। तो क्या इसमें इन्वेस्ट कर दिया जाए? ठीक है, क्या ये सही है? हो सकता है ये सही है। जिस तरह से ये इसका मैक्सिमम प्राइस मूवमेंट है, इस पे दिख रहा है कि एक बॉटम लेने के बाद, गिरने के बाद ये बिल्कुल ऊपर की तरफ उछल रहा है। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन हर स्टॉक के साथ रिस्क जरूर रहते हैं। ये स्टॉक 2016 में 14 साढ़े 14 रुपये पर ट्रेड करता था, उसके बाद फिसल गया नीचे। जब तक मार्केट क्रैश हुआ तब तक इसकी कीमत 1 रुपया 30 पैसे पे आ गई। और फिर जब उसके बाद जैसे ही मार्केट में दवाइयों की ज़रूरत पड़ी, तो फार्मा के जो स्टॉक हैं उन्होंने मूव किया। ठीक है, लेकिन ये स्टॉक 1 रुपया से केवल 5 रुपया हो पाया, 1 रुपया 30 पैसे से 5 रुपया समथिंग। उसके बाद फिर गिर गिर पड़ा, और फिर इस साल इसने जो स्टॉक में मूवमेंट आए हैं वो तेजी कैप्चर की। उस तेजी के साथ अभी आज 10% के उछाल पे 10 रुपये 14 पैसे की कीमत पे ट्रेड कर रहा है। तो ठीक है, पिनी स्टॉक है, खरीदना सही है। देखिए, पिनी स्टॉक के साथ असल में क्या होता है कि जब हम भी कोई पिनी स्टॉक खरीद रहे हैं तो हमेशा इस दिमाग में रहता है कि हम अगर 1 रुपये का स्टॉक खरीद रहे हैं तो वो 2 रुपये का हो जाएगा। अगर हो जाएगा तो बेहतरीन है, और नहीं हो पाएगा तो उसे छोड़िए। 10 रुपये का ये स्टॉक है, अगर ये 20 रुपये का हो सकता है तो खरीदना ठीक है, अदरवाइज छोड़िए इसे। तो पिनी स्टॉक को अगर खरीदनी तो कुछ इस तरह से, बाकी आप अपने हिसाब से जैसे भी है खरीद सकते हैं। एक चीज़ का एग्जांपल और मैं दूंगा, जैसे कि कंपनी का जो प्रोडक्शन है, कंपनी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के लिए कच्चा माल तैयार करती है और उसे एक्सपोर्ट भी करती है, बेहतरीन है। एक कहावत है फार्मा के बारे में कि जब कोई भी स्टॉक नहीं चलता तब फार्मा के स्टॉक चलते हैं। मैंने लास्ट ईयर जब कोविड आया था तो 40 रुपये पे टाइटन बायोटेक लिया था। उसका भी धंधा सेम था, कच्चा माल बनाती थी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के लिए। वो अब 350 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, 40 रुपये से 350 रुपये पे। ये स्टॉक उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाया। इसकी कीमत होनी चाहिए ठीक ठाक थी, कम से कम अपना पुराना हाई तो तोड़ ही देता। जब ऐसे टाइम में जब दवाइयों की ज़रूरत थी और मार्केट में फार्मा की ज़रूरत थी, तो स्टॉक को अपना जो 2016 वाला हाई है उसे तोड़ देना चाहिए। लेकिन क्या प्रॉब्लम रही कि नहीं, स्टॉक गिरता रहा, गिर के थोड़ा बहुत हाँ उछाल आ पाया इसमें, और फिर मूवमेंट ले पाया। तब मूवमेंट फार्मा का ले पाया, और फिर फार्मा का मूवमेंट ले रहा है, कैप्चर कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ें हैं स्टॉक के साथ। लेकिन ऐसे में भी स्टॉक में अगर इन्वेस्ट किया जाए, ठीक है, ये सोच के, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 10 रुपये का ही है, कितना है। लेकिन जब हम ज़्यादा शेयर खरीदते हैं, क्वांटिटी हमारी ज़्यादा हो जाती तो हमें प्रॉब्लम एक समय बाद काफ़ी हो जाती है। ये इसका जनवरी से लेके अब तक का प्राइस मूवमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बिल्कुल साइन टाइप का मूवमेंट है ये, इस तरह से कोई दिक्कत नहीं है। दो जगह इसमें मुनाफा वसूली हुई है, मैं आपको बता दूंगा। एक तो इसने यहाँ पे अपना हाई बनाया, दूसरा फिर ये यहाँ के बाद ये स्टॉक यहाँ पे लेटा रहा, यहाँ पे लेटा रहा। ठीक है ना, स्टॉक यहाँ पे दो जगह लेट रहा का मतलब ये है कि स्टॉक ने मूव नहीं कर पाया उस हिसाब से। लेकिन मूवमेंट के साथ मूव करता है स्टॉक, मूवमेंट के साथ मूव करता है, अदरवाइज फिर वो एक कीमत पे बैठा रहता है। हाँ, स्टॉक नीचे जाने की भी कोशिश नहीं कर रहा। इस साल तो इसने कोई कोशिश नहीं की है, जैसे कि स्टॉक इस तरह नीचे चले जाते हैं इस तरह से ना, इस स्टॉक ने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो ठीक है, यहाँ से ठीक है, यहाँ पे इसने हाई बनाया अपना, जिस भी कीमत पर ट्रेड कर रहा था, ये जनवरी की बात है। वहां से फिर यहाँ पे अपना लो बनाया जो कि नॉर्मल था। अप्रैल तक सारे स्टॉक टूटे थे, स्टॉक भी टूटा, उतना नहीं टूटा जितना इसे टूटना चाहिए था, प्रॉफिट वाली चीज़ है। फिर अप्रैल में अपना बेस बनाने के बाद ये ऊपर की तरफ गया, एक और प्रॉफिट वाली चीज़ है। दूसरी प्रॉफिट वाली चीज़ ये है, फायदे की चीज़ है माने के, कि स्टॉक जैसे कि निफ्टी 50 के मोस्टली स्टॉक हाई बनाने के बाद फिर वो नीचे की तरफ आ रहे हैं, ये स्टॉक नीचे नहीं आया, एक और अच्छी बात है। और तीसरी अच्छी बात इसके साथ ये है कि स्टॉक फिर दोबारा से 10 रुपया की कीमत को पार करने की कोशिश कर रहा है। स्टॉक ऊपर नीचे जरूर हो रहा है,
लेकिन पार करने की कोशिश कर रहा है। अगर इस कीमत को ये पार कर देता है तो हो सकता है कि स्टॉक आगे नए अपने हाई बनाए, लेकिन प्रॉब्लम कर जाएगा इसका लास्ट 2016 वाला हाई। तो रिस्क है स्टॉक में, जो मैंने आपको बताया कि स्टॉक मूव तो कर रहा है, लेकिन स्टॉक मूव मार्केट के मूवमेंट या स्टॉक्स के मूवमेंट की बेस पे कर रहा है, अपने किसी बेस पे नहीं कर रहा। करता तो वो लास्ट ईयर भी कर सकता। बहरहाल तब नहीं तो अब सही कर तो रहा है। तो स्टॉक में आप कहीं भी खरीदारी करें, अगर यहाँ पे इस कीमत पे आप खरीदारी कर रहे हैं या आपने इस कीमत पे खरीदारी करके रखी हुई है पहले से, तो इसमें स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, क्योंकि पिनी स्टॉक है। जिस तरह से 2016 में टूटा 14 रुपए से, ग्रोइंग स्टॉक था, क्या मालूम कि अभी टूट जाए। सो स्टॉप लॉस लगा के आप खरीद सकते हैं, इसे कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि इसे खरीदा जाए या नहीं खरीदा जाए। हाँ, पॉसिबिलिटी कि ये 10 रुपए से 20 रुपए का हो सकता है। मुझे जब ये 14 रुपए का हाई तोड़ देगा तो ये ऑटोमेटिक कोशिश करेगा कि ये 20 रुपए की तरफ जाएगा। अदरवाइज अगर नहीं तोड़ता है तो फिर वही सेम कंडीशन उसके साथ ये रहेगी कि नहीं, स्टॉक अपनी बेस पे मूव नहीं कर पा रहा, स्टॉक दूसरे स्टॉक या मार्केट में जो भी फ्लो है अभी उसके बेस पे मूव कर रहा है। अगर खुद के बेस पे करेगा तो 14 रुपए का जो इसने लास्ट टाइम हाई बनाया था 14.5 रुपए का हाई तोड़ के फिर आगे मूव करेगा नॉर्मल ओबियसली, और ये 20 रुपए की कीमत ले लेगा, जो कि बेहतरीन है। जब पैसा डबल हो जाएगा उसके बाद जिस तरह से जो भी स्ट्रेटजी यूज होती है मार्केट में ट्रेड करने की वो अपनाइए और प्रॉफिट अपना लीजिए। आप अपने बेस पे जो भी है अपने रिस्क पे जितना भी इसमें क्वांटिटी खरीदें, शेयर्स खरीदें अपनी बेस पे, लेकिन स्टॉप लॉस जो मैं कहता हूँ हमेशा, क्योंकि स्टॉप लॉस तब जरूरी हो जाता है आपको जब स्टॉक के बारे में पूरी तरह अगर नहीं जानते। अगर आप जानते हैं ठीक है तो फिर स्टॉप लॉस लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें मालूम है कि स्टॉक को हमने किसी स्टॉक को यहाँ पे लिया और फिर ये स्टॉक यहाँ से नीचे नहीं जाएगा। ठीक, अगर आप जानते हैं तो मत लगाइए, आप जानते हैं तो ठीक है, स्टॉप लॉस हमेशा लगा के रखिए। स्टॉक को खरीद सकते हैं, ठीक, ग्रोइंग है अभी इस साल जैसा कि देख रहा है साइन टाइप का, कोई भी नीचे की तरफ मूव नहीं आया है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए कि स्टॉक अच्छा स्टॉक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।